राज्यसभा में आज भी किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार किसानों के हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। गाँव के विकास के लिए सरकार सीधे पैसे भेज रही है। सरकार की प्राथमिकता गांवों और पंचायतों का विकास है। उन्होंने कहा कि जब राज्य आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया। राउत ने कहा कि देश प्रेमी कौन है हमारे देश पे। अर्नब गोस्वामी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक निरपराध व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कंगना रनौत, ये देश प्रेमी है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने वाला किसान देशद्रोही है। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो का आज आखिरी दिन है। इस सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इंडियन ओशन रीजन देशों के पास वैश्विक स्तर की रक्षा प्रणाली है। भारत अपने पड़ोसी मित्र देशों को रक्षा साजो सामान मुहैया कराने को तैयार है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए नए बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी। निशंक ने बताया कि इस बजट के तहत भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन भी किया जाएगा। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की मांग करते हुए 3 फरवरी को ड्रग नियामक प्राधिकरण की विशेष विशेषज्ञ समिति की बैठक में विचार विमर्श कर अपना आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। आवासीय इमारत में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिनेता सोनू सूद ने अपनी याचिका वापस ले ली है। उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया, सोनू ने बीएमसी के सामने अपना पक्ष विस्तार से रखा है। उन्हें बीएमसी के निर्णय की प्रतीक्षा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,408 नए संक्रमित मिले हैं। अब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,08,02,591 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 120 लोगों ने इस संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। जयपुर में किसानों के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हुंकार भरी। आरएलपी ने आज केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश के 33 जिलों में ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से इस रैली की शुरुआत हुई। राजस्थान हाईकोर्ट में आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम पर सुनवाई टल गई है। अब 9 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई होगी। रिजल्ट जारी करने पर 7 जनवरी को कोर्ट ने रोक लगा दी थी। प्रदेश के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिनों रात का तापमान ज्यादातर शहरों में 10 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था, तो वहीं अब बीती रात के तापमान में भी गिरावट देखी गई है। आज सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहा। इसके साथ ही शीतलहर के चलते आमजन को सर्दी का सामना भी करना पड़ा।